जो आपका टैक्स कट रहा है वो एग्जैक्ट अमाउंट कट रही है या देयर इज सम एक्स्ट्रा डिडक्शन गोइंग ऑन। हर वीक का $215 में टैक्स कटवा रहा था। तो मेरी जो पे है वीकली पेज है, फिर फोर्टनाइटली पेज है, फिर मंथली पेज है। वीकली इज गुड बिकॉज आपके पैसे आते हैं, आपका फ्लो अच्छा चल रहा होता है। फोर्टनाइटली इज ऑल्सो गुड। तो ये सारी बातें थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो आउट ऑफ द टॉपिक होने लगी है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ एनुअल सैलरी के ऊपर। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने लगा हूँ कि जो 60,000 एनम में बोलता हूँ या 70,000 या 80,000 पर एनम बोलता हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका पर रेट क्या होता है। फिर जो यहाँ पे एनुअल लीव होती हैं, सिक लीव होती हैं, अलाउंसेज होते हैं या ऑर्डरी पेज होती है, वो क्या सिस्टम है सारा, वो बात आज हम करने लगे हैं। क्योंकि मैंने एक पे स्लिप अपनी ही निकाली थी और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर आउट करूंगा। ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो मैं ऑलरेडी उसे एक्सक्लूड कर चुका हूँ, बट जो जेनेरिक या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर आउट कर दूँ। बिकॉज जब आप लोग यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोगों को जो वो TFN का फॉर्म दिया जाता है तो वो टैक्स थ्रेशोल्ड वाला ऑप्शन होती है वो उसको चेक नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो टैक्स है वो डबल कट होता है। प्लस अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमारी यहाँ पे लीव्स की इंटाइटलमेंट्स कितनी है। और अगर तो आपका कोई एम्प्लॉयर ऐसा है जिसको पता है कि आपको नहीं पता, वो आपका फिर मिसयूज कर सकता है। सो दीज आर फ्यू थिंग जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करूं। मैं आप लोगों को बताऊं चीज़ें कि हाउ यू हैव टू रीड आउट योर पे स्लिप, ताकि आप लोगों को पता लगे जो आपका टैक्स कट रहा है वो एग्जैक्ट अमाउंट कट रही है या देयर इज सम एक्स्ट्रा डिडक्शन गोइंग ऑन। तो ये सारी बातें थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। दिस पे स्लिप वाज फ्रॉम द लास्ट जॉब, जो लास्ट में कर रहा था, तो मैंने कहा मैं एग्जांपल आप लोगों से शेयर आउट करता हूँ। मैं ये भी कर सकता था कि किसी और की पे स्लिप उठाता हूँ, डाटा आप लोगों से शेयर आउट कर देता, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर करूँ जिससे मैं खुद गुजरूँ या जिस चीज़ की मुझे 100% इन्फॉर्मेशन हो। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। मैंने क्या किया, मैंने अपनी ही पुरानी कंपनी की पे स्लिप निकाली है, मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप उसमें डाटा भी शेयर आउट करने लगा हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द पे स्लिप। अगर तो आप लेफ्ट टॉप साइड पे देखें तो वहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स आ रही है। ये हर कंपनी के इंटरनल होती है। एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा रिगार्डलेस ऑफ क्या नंबर है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, या आप कह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। फिर एम्प्लॉय टाइप आती है, फुल टाइम होता है, फिर कैजुअल होता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर होता है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फुल टाइम का मतलब ये होता है कि आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड यू हैव टू वर्क लाइक 40 आवर्स पर वीक। 40 आवर्स मैक्सिमम। कुछ कंपनीज 38 आवर्स भी देती हैं, कुछ 37.5 भी देती हैं, और कुछ कंपनीज आपको 39 आवर्स भी देती हैं, बट 40 आवर्स द स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब होता है कि आपको 8 से 5 जॉब करनी है, जिसमें 8 से 12 आप जॉब करते हैं या 8 से 12:30 तक, फिर 12:30 से 1:30 या 12 से 1 आपकी 1 घंटा बीच में ब्रेक होती है, एंड देन आफ्टरवर्ड यू हैव टू कंप्लीट अनदर 4 आवर्स। तो इस तरह का आप लगेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सो 8 आवर्स पर डे इंटू 5, तो 40 आवर्स आप पूरे कर रहे होते हैं। मूविंग ऑन टू द राइट साइड, पे फ्रीक्वेंसी वीकली। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे जो पेज होती है ना, ज़्यादातर कंपनीज में वीकली आती है। वीकली मीन्स हर कंपनी ने एक दिन डिसाइड किया जिस दिन वो आपको पे भेजेगी। लाइक मेरी लास्ट कंपनी में वेडनेसडे इज द पे डे, हर किसी को वेडनेसडे को पे चली जाती थी। कुछ कंपनी में फोर्टनाइटली होता है, और बहुत ही रेयर कंपनीज या बिग फर्म्स हैं उनमें जो होता है वो मंथली सिस्टम होता है। मंथली होता है कि जिस तरह पाकिस्तान में कि हर महीने आपको तनख्वाह आएगी, लेकिन वीकली में होता है कि आपको हर वीक की पे साथ साथ आती जाती है। नीचे लिखा हुआ है पे पीरियड, ये बेसिकली वो वीक लिखा है जिस वीक की मुझे पे आई थी, फ्रॉम 16 फरवरी टिल 22 फरवरी 2022। ये एक हफ्ते की पे जो लिखा हुआ था। अब देखिए इसमें पेमेंट डेट भी लिखा है। अगर आप जाकर 24 फरवरी देखेंगे तो आपको वो डे का आइडिया आ जाएगा कि जो वेडनेसडे का दिन है, इस दिन ये पेमेंट हुई है। अर्ली रेट। अब यहाँ पे आगे जो बात है, एक्चुअली यहाँ पे आगे पता लगता है कि व्हाट इज योर पैकेज। ऑल्दो कंपनी बताती है कि वी आर हायरिंग यू ऑन दिस स्पेसिफिक पैकेज, लेकिन वो जो रेट होता है वो बताता है कि आपका क्या पैकेज है। 28.85 है। ये बेसिकली जब मेरी जॉब लगी थी तो आया हुआ था $60,000 पर एनम पैकेज। तो ये उससे निकलता है। आपका तरीका क्या, फॉर्मूला क्या, डेफिनेटली जब आप आएंगे आप सीख जाएंगे। बट जो जेनेरिक अगर आपने चेक भी कर रहे हैं कि व्हाट विल बी योर अर्ली वेज, तो आप चले जाएंगे पे कैलकुलेटर वेबसाइट पे, वहां पे जाके अपना पर एनम पैकेज लिखेंगे तो वो आपको अर्ली रेट दे देगा। लेकिन इन शॉर्ट जो भी आपका पर एनम पैकेज है डिवाइड बाई 52 इज द नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, डिवाइड बाई 40 बिकॉज यू आर वर्किंग 40 आवर्स पर वीक, तो इससे आपका रेट निकल आता है। तो इट्स लाइक 28.85। अब हम अगर नीचे चलते हैं पे आइटम्स की तरफ, तो यहाँ पर लिखा है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स जो मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, सो दैट इज ऑर्डिनरी। रेट 28.85। क्वांटिटी इज द नंबर ऑफ आवर्स, कि मैंने 40 आवर्स इस वीक में काम किया जिसकी मुझे पे मिली है 1154।
आगे YTD लिखा हुआ है। YTD का मतलब है ईयर टू डेट, आज तक मुझे कितने पैसे मिल चुके हैं, बिकॉज दिस वॉज माई सेकंड पे, तो पिछला अकोमुलेट होता जाता है साथ साथ। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो ग्रॉस आ गया, ग्रॉस इज सेम 11542769। अच्छा, आप कहेंगे ऑर्डिनरी ग्रॉस में फ़र्क क्या है। अगर तो मेरी एनुअल लीव्स होती और मेरी सिक लीव्स होती तो यहाँ पे जहाँ पे आपको ऑर्डिनरी ग्रॉस नजर आ रहा है, यहीं पे आपको एनुअल लीव और सिक लीव लिखा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक दिन सिक लीव का ले लेता हूँ तो उसके 8 आवर्स होंगे, तो इसी तरह से ये ऊपर लिखा रहा है 40 आवर्स, सो इट विल बी 32, और जो सिक के होंगे दैट विल बी 8 आवर्स। सो उस हफ्ते मेरे 40 घंटे पूरे हो गए। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 दिन का एनुअल लीव ले लेता हूँ, फिर क्या होगा, 2 दिन का एनुअल लीव मीन्स 16 आवर्स। तो सिमिलरली सेक्शन ऐड हो जाएगा, रेट इज 28.85, 2 दिन की मुझे एनुअल मिल जाएगी, मेरे टोटल आवर्स जो होंगे दैट विल बी 40। वो 40 से बियॉन्ड नहीं जा सकते, बिकॉज 40 इज द फुल वर्किंग आवर। यहाँ पे जो लिमिट आप कर सकते हैं 40 आवर्स जो आपको होता है मैक्सिमम एक वीक में अलाउ होता है। ये कंपनी इस तरह काम नहीं कराती, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग बियॉन्ड 40 तो आपको जो 1.5 टाइम्स मिलेगा ड्यूरिंग द वीक, और अगर वीकेंड पे करें सो दैट विल बी अराउंड 1.75 टू 2 टाइम्स नॉर्मल रेट। दैट्स वाई कंपनी प्रेफर करती है कि जो आपको जॉब करवाएं या आपको जो काम दे वो विद इन 40 आवर्स हो, ताकि हर चीज़ जो वो मीट हो जाए। अब ये पे जी टैक्स क्या है, पे जी जो टैक्स आपका कट रहा है ना आपकी सैलरी से, वो है। अच्छा, अब लोग समझेंगे शायद मेरे अकाउंट में $1154 आते थे, नहीं, मेरे अकाउंट में इतने डॉलर्स नहीं आते थे। वो कितने आते थे मैं वो बताता हूँ। पे जी टैक्सेस वो टैक्स है जो आप अपनी हर पे में से पे कर रहे हैं। अगर मैं इस पे की बात करूँ तो 1154 में से $215 टैक्स कट जाता है। हर वीक का $215 में टैक्स कटवा रहा था। तो मेरी जो पे है वो नीचे अगर आप देख रहे होंगे जो लिखा है नेट पे, दैट इज $939। सो $939 इज द एक्चुअल अमाउंट दैट आई एम गेटिंग इन माई अकाउंट। मेरे अकाउंट में $939 पर वीक आते थे। एंड देन आगे ईयर टू डेट जाएंगे, अगर आप देख लें तो मेरी सेकंड पे है 215, और पिछले अगर आप मिलाएंगे पिछले 40 आवर से, फिर मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लगाया था बिकॉज माई ज्वाइनिंग इज, आप कह लें ऐसी बेसिस पे थी कि मुझे 2 दिन की एक्स्ट्रा पे मिली थी, तो उस वजह से जो मेरा टैक्स विद है दैट इज 452। एट द एंड ऑफ द ईयर जब का खत्म होता है साल, फाइनेंशियली जब क्लोज होता है, तो यहाँ पे जो ईयर टू डेट टैक्स होता है जो लिखा आ रहा है, जो इस टाइम 452 नजर आ रहा है आप लोगों को, सो दिस इज द टोटल अमाउंट जो ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस के पास विदहेल्ड होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, इसके साथ अगर आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है और वो डिक्लेयर्ड है और आपने उसके ऊपर इनकम किया, लाइक ऊबर की है, कोई डिलीवरी सर्विस की है, कोई और जॉब की है, तो आपके सारी इनकम अकोमुलेट हो जाती है, सारे टैक्स अकोमुलेट हो जाते हैं। और फिर जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी कि आप पे कैलकुलेटर पे चले जाएं, वहां पता लगता है कि इस पे के अगेंस्ट कितना टैक्स विदहेल्ड है। इफ दिस विदहेल्ड अमाउंट इज मोर देन व्हाट दे हैव रिटन ऑन देयर वेबसाइट, तो वो आपको पे बैक करते हैं। आपको जो ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस है वो आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट आता है। लेकिन अगर ये अमाउंट कम है और वहां पे अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब है कि यू ओ देम, आपको ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस को पैसे पे करने हैं। सो दिस इज हाउ टैक्सेशन वर्क्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे फायदा ये कि जिस आपकी पे में से ना टैक्स कटता रहता है, आपको फील नहीं होता, बट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ यू हैव टू पे मोर ऑन टॉप ऑफ दैट, तो ऑब्वियसली बात है दैट्स पेन। आपको लगता है कि यार मैं ऑलरेडी इतने पैसे दे चुका हूँ, मुझे स्टिल पैसे देने हैं। सो दैट्स वाई ये होता है कि आप अपना टैक्स फाइल करते हैं, इसीलिए हर बंदा टैक्स फाइल करता है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो भी आ रहा है कोशिश करें कि हर साल अपना टैक्स फाइल करें। लोग नहीं करते, एटीओस 2 साल अलाउ करते हैं आपको, उसके बाद आपको पेनल्टी भेजते हैं और लोगों को पेनल्टी आई है। इसलिए बेहतर है कि इन कामों से बचें, आप टैक्स फाइल करें रिगार्डलेस आपने उनको पैसे देने हैं या एटीओ ने आपको पैसे देने हैं, यू हैव टू फाइल योर टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स के ऊपर बहुत आपके फोकस किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, दैट्स व्हाई ये लोग इतने आगे चले गए हैं, बिकॉज इनका जो टैक्सेशन सिस्टम है दैट इज वेरी गुड। हर बंदा बराबर है, हर बंदे के ऊपर सेम ब्रैकेट लगती है, आप जिस ब्रैकेट में फॉल करते हैं यू हैव टू पे टैक्स रिगार्डलेस, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, यू आर डूइंग बिजनेस और वट एवर यू आर डूइंग। उसके बाद सुपर एनुएशन में चलते हैं। वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया था कि सुपर एनुएशन इज लाइक कम्यूट, जैसा हमारे मुल्कों में होता है कि यार पेंशन मिल रही है या आपकी पे में से जो बेनिफिट फंड कट रहा है, जब आप रिटायर होंगे आपको मिल जाएगा। सो दिस सुपर एनुएशन इज दैट थिंग। अब यहाँ पे सुपर एनुएशन जो है वो डिसाइडेड है, लास्ट ईयर 10.5% थी, अब ये 11% हो गई है। जो भी आपका पैकेज होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉज वर्किंग एट $60,000, तो 10% आप लगा लें उसका, विच इज 6,000। तो मुझे एक्स्ट्रा $6,000 मिले थे सुपर एनुएशन के। ये पैसे आपको नहीं मिलते, ये होता है कि कंपनीज है यहाँ पे और यहाँ पे सुपर एनुएशन के फंड्स हैं, तो आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं, लाइक यू मेक योर बैंक अकाउंट, आपका अकाउंट बन गया, आपने कंपनी को अपना मेंबर नंबर दे दिया है, कंपनी आपका सुपर एनुएशन उस कंपनी को पे करती रहती है। वो आप अपने अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट विड्रॉ दैट मनी। वो सिर्फ इन्होंने कोविड में अलाउ किया था कि आप पैसे विड्रॉ कर सकते थे। किन सूरतों में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 2 सिचुएशंस। एक, जब आप पक्के पक्के ऑस्ट्रेलिया छोड़ के जा रहे हो, लाइक आपका वीजा खत्म हो गया, या इफ यू आर अ PR होल्डर और आपका आप या फिर आपके सिटीजन और आप ऑस्ट्रेलिया से पक्के पक्के जा रहे हैं, तो आप वो पैसे निकलवा सकते हैं। नंबर 2, व्हेन यू रीच द एज ऑफ 60, जब आप 60 ईयर्स की एज में चले जाते हैं तो आप वो पैसे विड्रॉ करा लेते हैं।
बट मेक श्योर करना है या ये बात याद रखें कि उन पैसों के ऊपर भी टैक्स लगता है. व्हाट्स दैट परसेंटेज आई एम नॉट श्योर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कोटिंग एनी फिगर. सो दिस इज हाउ पे स्लिप्स लुक्स लाइक इन ऑस्ट्रेलिया. ये पे स्लिप होती है हर कंपनी की सिमिलर ही होंगी ऑलमोस्ट. जो फर्क होता है वो फॉर्मेटिंग का होता है, डिटेल्स का होता है. फिर अगर आपको कोई अलाउंस मिलता है लाइक व्हीकल अलाउंस है, फ्यूल अलाउंस है, कंपनी आपको यूटिलिटी अलाउंस देती है, तो वो भी यहाँ पे स्पेस स्लिप में नजर आ रहा होता है कि व्हाट इज द अलाउंस वो आपको जो दे रही है कंपनी. सो 60,000 के ऊपर आपको आज पता लग गया कि $939 पर वीक इन बंदे को मिल रहे होते हैं. तो जो वीकली पेज हैं, फिर फोर्टनाइटली पेज हैं, फिर मंथली पेज हैं. वीकली इज गुड बिकॉज आपके पास पैसे आते हैं, आपका फ्लो अच्छा चल रहा होता है. फोर्टनाइटली इज ऑल्सो गुड, बट मंथली होता है पाकिस्तान वाला हिसाब हो जाता है. बंदा कहता है यार महीने बाद तनख्वाही की देखा जाएगा. फिर जब पैसे आते हैं तो यू डिडक्ट ऑल एक्सपेंसेस और फिर आपको पूरा महीनों नहीं पैसों में खेलना पड़ता है. बट वीकली में होता है कि यू कैन प्ले अ लॉट विद द मनी. तो यहाँ भी जो असल चीज़ है वो यही है कि आप पैसे को किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह रोटेट करते हैं. बिकॉज मैं हर किसी को ये बताता हूँ और मैं हर बंदे से ही बात करता हूँ कि इस दुनिया में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है. वो बंदा अमीर है जिसे पैसे को रोटेट करना आता है और वो बंदा गरीब है जिसको पैसे को रोटेट करना नहीं आता. दिस इज माई सजेशन, दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक. मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ. तो आप में से बोलो जब ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो आप देखेंगे आप कमा भी रहे होंगे बट यू आर नॉट बीन एबल टू सेव एनीथिंग. रीजन क्या है? बिकॉज जब पैसे इतने फ्रिक्वेंटली आ रहे होते हैं तो हम उसको स्पेंड कर रहे होते हैं. हमारा ये मकसद नहीं होता कि हम उसको सेव कर लें, हम बचा लें. या तो फिर कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल ही सेविंग मोड में चले जाते हैं, दे कॉम्प्रोमाइज देयर हेल्थ, देयर लाइफ, अपना सोशल सर्कल, अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस कर देते हैं. सो मेक श्योर करना है कि यू आर मेंटेनिंग अ गुड बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड फैमिली लाइफ. आपने दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है. किसी एक चीज़ की तरफ फोकस हो जाएंगे, दूसरी चीज़ डेफिनेटली सफ़र करेगी. सो दिस इज माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस. बाकी मैंने अपनी पेज पर अटैच करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि हाउ पेज लुक लाइक, ताकि कल को अगर आपका टैक्स ज़्यादा कट रहा हो सो यू शुड बी नोइंग कि आपने गलती कहाँ की है एंड यू हैव द ऑप्शन टू रेक्टिफाई दैट. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर.